ये एलिमेंट 4 का सेकंड सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट। एक एक्सीडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, हमारी ड्यूटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और आपके लिए इसलिए अभी जरूरी है, अभी आप एज अ स्टूडेंट, आपके लिए, निबोश का स्टूडेंट आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर का हिस्सा होता है जी ये क्वेश्चन। अगर एक पेपर में नहीं आ गया, नेक्स्ट पेपर में आ रहा है 15 नंबर का, 20 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का। पिछले मंथ में भी ये आया तो 30 नंबर का आया। इसके 3 पार्ट थे, एक पूरा 15 नंबर का था और 2 पार्ट, चौथे क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी 9 नंबर का और 6 नंबर का। एक क्वेश्चन पूरा बन के आया है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, कि एक एक्सीडेंट हो गया है और जितने भी सिनेरियो आपके पास हैं, आप देखते हैं जितने भी एग्जाम होता है, जितना भी पेपर होता है निबोश का, वो एक्चुअली में एक एक्सीडेंट सीन उन्होंने क्रिएट किया होता है। उसमें पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, उसके बाद में बताते हैं क्या क्या ड्यूटीज थी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एम्प्लॉयर की, जो कि कंट्रावीन हो गई। उसके बाद में पैराग्राफ बताएंगे जिसमें एक्सीडेंट का सिनेरियो बता देंगे, इन्वेस्टिगेशन हो गई या नहीं होगी। आपने उस पूरा सिनेरियो को देख के हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट करके आपने वहां पे लिखना होता है इन चीजों को। बड़े अच्छे तरीके से आप 20-25 मार्क्स ले सकते हैं जब भी ये क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्यों एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रीजन टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, कानून की रिक्वायरमेंट भी है जी। आपको लाजिम एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपको जो एक और बड़ी वजह है, रूट काज पकड़ने के लिए, इमीडिएट काज को पकड़ने के लिए एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे एक्सीडेंट ना हो जाए, रिकरेंस ना हो जाए। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंसेस, लीगल रीजन है, कानूनी वजह भी है, इंश्योरेंस पर्पस के लिए। यही रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं मेरे टॉप मैनेजमेंट के पास, कंसल्टेंट के पास, क्लाइंट के पास, मिनिस्ट्री के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो हमें इंश्योरेंस क्लेम्स मिल जाते हैं। स्टाफ मोरल बूस्ट करने के लिए, हाई करने के लिए, स्टाफ को वैल्यू पता चलता है कि इतना टॉप मैनेजमेंट के लोग आ गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए एफर्ट कर रहे हैं कि दोबारा ये एक्सीडेंट ना हो जाए। डिसिप्लिनरी पर्पस, एक बंदा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपने लाजिम उसे ढूंढना है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए छोड़ देना है आपने। लाजिम उसे फेस करना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शंस को, प्रोसीजर्स को, फाइन्स को, पेनल्टीज को, साइड से रिमूवल को। टेम्परेरी रिमूवल या परमानेंट रिमूवल वो इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड हो जाएगा। एक अच्छा डाटा आपके पास में आ जाता है, हर वक्त में लोगों के सर के ऊपर तलवार बन के लटकता रहता है वो एक्सीडेंट का डाटा। आप हर जगह पे जाके डिस्कस कर सकते हैं कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ था। हम पहले भी बता रहे थे, इंडक्शन में बता रहे थे, डेली ट्रेनिंग में बता रहे थे, मंथली मीटिंग में बता रहे थे, क्वार्टरली मीटिंग में इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे। आपने इग्नोर किया, आपने वायलेट किया, रिजल्ट आपके सामने। आप हर जगह पे जाके इस डाटा को शेयर कीजिए, बताइए आप लोगों को, अपनी इंटरनल मीटिंग्स में बताइए। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, कौन कौन से एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं। जैसा कि एक्सीडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, नियर मिस को लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए, जो इसको बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जैसे एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नियर मिस का मतलब है बाल बाल बच गया, तो आज बच गया ना। कोई चीज अगर ऊपर से गिर गई किसी बंदे के सामने पे, हैमर गिर गया, स्कैप फोल्डिंग का पाइप गिर गया, आज बच गया वो। अगर थोड़ा सा 1 सेकंड का वो डिफरेंस जो आ गया, फर्क जो आ गया, नहीं होता तो वो गया था ना बंदा। तो उसे बिल्कुल उसी इंपॉर्टेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जैसे हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। डेंजरस अकरेंसेस कुछ ऐसा हो गई, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, बहुत ज्यादा लोगों में कोई बीमारी की अलामत जाहिर हो रही हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट है, अनप्लान्ड होता है, इसकी डेफिनेशन है जी, अनप्लान्ड है, अनवांटेड इवेंट है विच लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस। अब ये 2 तरह के है एक्सीडेंट, इंजरी एक्सीडेंट है और डैमेज ओनली एक्सीडेंट है। इंजरी एक्सीडेंट में क्या हो जाएगा,
अनप्लान्ड इवेंट है, अनवांटेड इवेंट है दैट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी। हाथ कट गया, टांग कट गई, बाजू कट गया, सर पे चोट लगी, सीवियर कुछ ऐसा इंजरी हो गई जिसमें ब्लड निकल आया बंदे का, बोन्स टूट गई। डैमेज ओनली एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें बंदे को कुछ नहीं हुआ, दो गाड़ियां टकरा गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दीवार गिर गई, क्रेन के पास से वेट छूट गया, ये ऐसी किस्म के एक्सीडेंट है। तो इनको भी बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जैसे एक दूसरे एक्सीडेंट को जिसमें जान चली गई, जिसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हो गया, तो इनको भी वैसे परसीव करके हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नियर मिस क्या होता है? अनप्लान्ड है, अनवांटेड इवेंट है दैट हैड द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी। उसमें कुछ हुआ नहीं, कोई मरा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं, मगर उसमें पूरा पोटेंशियल था, अगर कोई वहां पे होता वो बचता नहीं। डेंजरस अक्रेंसेस में क्या होता है जी? जैसा कि मेजर गैस लीक हो जाना, भोपाल का इंसिडेंट आपके सामने है। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, अ डिजीज और मेडिकल कंडीशन दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू वर्क। और बाज लोगों को पेंट से एलर्जी होती है, पेंट के अंदर कोई केमिकल यूज किया गया है, कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है, सांस कहते हैं हमारा घुट रहा है, या स्किन के ऊपर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, समटाइम बाद में ठीक हो जाते हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक तरह की प्रेजेंटेशन है, आपको इसे गौर से बहुत ध्यान के साथ इसे देखना चाहिए। हम बाज लोग क्या करते हैं, हीरो जैसा बनना चाहते हैं, चैंपियन जैसा बन के दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली में नहीं करना चाहते, ढोल पीटना चाहते हैं। छोटा सा देख लिया, खीला देख लिया, पेपर देख लिया, कोई ऐसे छोटी चीज देख ली, उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे मालूम नहीं मैं आज क्या करके आ गया हूँ। तो उसके लिए आपको समझाने के लिए, एक एक तरफ से देखने के लिए, इस पिक्चर को हमें समझने के लिए ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर मिनिमल लेवल का आप कोई देख लेते हैं, इंसिडेंट देख लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर इमीडिएट लाइन मैनेजर आपके साथ में आ गया, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, एनफ है जी, उसको ढोलना पीटिए आप। और ये हमारा पर्पस नहीं है, हमें एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके रूट काज तक पहुंचना चाहिए, हमारा हमेशा पर्पस ये होना चाहिए। लो लेवल का अगर आपने कोई देख लिया, इंसिडेंट देख लिया, उसमें लाइन मैनेजर आ गया, परहैप्स विद सम सपोर्ट एंड मोर टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व्ड, तो वो बहुत है। मीडियम लेवल का अगर आपने इंसिडेंट देख लिया, कोई ऑब्जर्वेशन आपने देख ली, उसमें मिडिल मैनेजर आपके साथ में आ गया, आपने इंजीनियर को कह दिया इसका हेल्प कीजिए, इसको बंदा दे दीजिए, जो जो ये काम बोल रहे हैं ऐसे कीजिए, ऐसे होने दीजिए, उसके बाद में काम स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आप हाई लेवल का कोई ऐसा देखते हैं, इंसिडेंट देखते हैं जिसमें जान जाने का खतरा था, वाकई लोगों के मरने के चांस थे, उस सिर्फ उस सूरत में आप सीनियर मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को अपने साथ में मिलाइए। अगर आप हर वक्त में सीनियर मैनेजमेंट के साथ भागे भागे जाएंगे, डायरेक्टर के पास में भागे भागे जाएंगे सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं काम कर रहा हूं, अपनी वैल्यू खो देंगे आप। वो एक मरतबा आ जाएगा, दो मरतबा आ जाएगा, तीन मरतबा आ जाएगा, दोबारा आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल मेच्योर होकर वहां पे काम करना है। हर इशू के लिए भाग के उसके पास ना चाहिए दिखाने के लिए कि मैं मेहनती आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, कैसा है, वो सबको मालूम पड़ जाएगा कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना मेहनती है। ऐसा जाके 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 इंप्रेशन देने की कोशिश ना कीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रही है। ग्रुप एक्सरसाइज है जी आपकी। डिस्कस फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अराइविंग। आप एक एक्सीडेंट सीन के ऊपर पहुंच गए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? आपको हमेशा सबसे पहले सीन को सेव करना है, कोई भी एविडेंस वहां से गायब नहीं होना चाहिए, एरिया को बैरिकेड करना है, आपको वो एरिया, वो लोकेशन कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप पहुंच गए हैं, हेल्प का वेट कीजिए, उन लोगों को जो वहां पे हैं उनको यूज कीजिए, लोगों को परे कीजिए वहां से। अपना माइक माइक ऑफ कीजिए, रेहान अपना माइक ऑफ कीजिए।
चेक कैजुअलिटीज, जो जो लोग जख्मी हैं आपने उनको ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है। गेट हेल्प, हेल्प का वेट कीजिए। कंसिडर अदर बाय स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं वर्क प्लेस में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ब्लड देखा नहीं, एक्सीडेंट देखा नहीं, तो वो शौक में चले गए। आप उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी देखना है, उनको भी केयर करना है। वो विल बी इन द टीम, ये चेक करना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमेशा इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए जो हेल्पफुल हो नेक्स्ट कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, आपको लोगों को सेव करने के लिए, वर्क प्लेस को सेव करने के लिए। एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन्स, आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। आप जब किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, तो आपको सूटेबल कंट्रोल मेजर जो हो सके, जिस पे अमल दरामद हो सके, ऐसे कंट्रोल मेजर अप्लाई करने हैं। प्लान एंड रिमीडियल एक्शन, रिमीडियल एक्शन को आपने प्लान करना है कि काम को अभी कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें अरेंज करनी है, मैनेज करनी है। जब आप उस एरिया का बैरिकेशन को रिमूव करते हैं, लोगों के आने के लिए उस जगह को दोबारा खोलते हैं, तो आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करके लेके आके लोगों को दोबारा काम करने के लिए उस एरिया में अलाउ करेंगे। इक्विपमेंट्स, पीपीई, कैमरा, मेजरिंग टेप, प्लान ऑफ एरिया, पेंसिल एंड पेपर, ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। रिमीडियल एक्शन के लिए, एरिया को सेव करने के लिए, एरिया पर पहुंचने के लिए, एक्सीडेंट सीन पे आने के लिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कैमरा आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर देगा सीन को कैप्चर करने के लिए। आप जल्दी जल्दी जाके फोटोज लेके पूरा सीन को, अगर आप देखते हैं लोग ज्यादा है, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, एक्सीडेंट का जो एविडेंस है वो गायब हो सकते हैं। आप खुद भी पिक्चर ले सकते हैं कैमरा से भी, वो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास में, रिकॉर्डिंग से भी आप वो कर सकते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स क्या हैं? सेफ्टी ऑफ द सीन सबसे पहली चीज है, आपने सीन को सेव करना है। इज द एरिया सेफ टू अप्रोच, आपने ये देखना है कि बहुत से लोग अभी आने वाले हैं, टॉप मैनेजमेंट के, सीनियर मैनेजमेंट के, कंसल्टेंट के, क्लाइंट के, शुरता, पुलिस के लोग, मिनिस्टर वहां पे आएगा मे भी, तो वो इजीली पहुंच सकता है, सीन पे नहीं पहुंच सकता है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जैसा ये फायर हो गई या एक्सीडेंट हो गया, कुछ और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कोई ऐसी चीज है तो उनको रिमूव कर दीजिए। कैजुअलिटीज को कैसे अप्रोच करवाना है आपने, गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, आप खुद हाथ नहीं लगा सकते जी पेशेंट को। एम्बुलेंस आएगी, शुरता आएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद में एम्बुलेंस उसे लेके जाएगी। प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा वहां के। कैजुअलिटी केयर, जख्मियों को कैसे हमने करना है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमने देने के बाद में उसको कैसे हॉस्पिटलाइज करेंगे। आल्सो कंसिडर बाय स्टैंडर्ड्स, जो लोग शॉक में चले गए ब्लड देख के, इतना बड़ा एक्सीडेंट देख के, तो उनको भी केयर की जरूरत है, हमें केयर करना है उनको। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे क्या क्या करना चाहिए। पहला स्टेप पे गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन्स, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कंक्लूजन्स ड्रा करने हैं, नतीजे अखज करने हैं उससे कि नेक्स्ट हमें कैसे जाना है इस वर्क प्लेस में, इस एक्टिविटी को मेरे प्रोजेक्ट पे, और जहां जहां पे ये एक्टिविटीज हो रही है उसे मैं कैसे कंट्रोल करना चाहिए। स्टेप 3 पे आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर, मुनासिब कंट्रोल मेजर होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए, इतना इजी मुझे कर लेना चाहिए सोल्यूशन को। सेट अ प्लान एंड रीमीडियल एक्शन, जब मैं काम को दोबारा स्टार्ट करवाने के लिए जा रहा हूं तो मैं कैसे लोगों को कौन कौन सी ट्रेनिंग करके आगे दोबारा एंटर होने के लिए अलाउ करूंगा। गैदर इंफॉर्मेशन, देखते हैं इसमें सिक्योर द सीन है सबसे पहले। आइडेंटिफाई विटनेस, हमें विटनेस को देखना है, गवाहों को देखना है। कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू विटनेस,
एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, हमें वहां पे डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए जो एक्सीडेंट हो गया, जिस रीजन की वजह से एक्सीडेंट हो गया। परमिट चेक करना चाहिए, आज का टूल बॉक्स स्टॉक चेक करना चाहिए, मैथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, पॉलिसी, जो जो गाड़ियां इन्वॉल्व थी वहां के उनका मुल्किया, ड्राइविंग लाइसेंस, रिगर के सर्टिफिकेट्स, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने चाहिए। विटनेस इंटरव्यू टेक्निक क्या है, कानून हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें अपना भी एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर सकते हैं। कानून के जो रिक्वायरमेंट है इसमें से कोई चीज ना छोड़िएगा आप। तो निबोश साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्वाइट एंड नो डिस्ट्रैक्शन रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें शोर शराबा ना हो, आप कंसंट्रेशन के साथ उससे चीजें नहीं पूछ सकते हैं, वो फ्लुएंसी के साथ बोल नहीं सकता है, बार बार रुकेगा, वो चीज़ों को मिस कर देगा, कोई चीज़ें बता पाएगा, कोई चीज़ें नहीं बता पाएगा। एस्टैब्लिश रेपो, एक्सप्लेन द पर्पस, नॉट अबाउट ब्लेम, उसे पर्पस बताइए आप, हम रूट काज ढूंढना चाहते हैं, दोबारा इस किस्म के एक्सीडेंट ना हो जाएं, हम ऐसे कुछ कंट्रोल मेजर अप्लाई करना चाहते हैं जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओपन क्वेश्चन उससे पूछिए, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चन आप पूछिए। कीप एन ओपन माइंड, टेक नोट्स, उसकी इजाजत के साथ आप चीजों को लिखते रहिए कि मैं जो आप बोल रहे हैं मैं उसे इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा याददाश्त में भी समटाइम कुछ चीज़ नहीं रहेगी तो हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात, और हम अच्छे से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर को अप्लाई कर सकते हैं। आस्क फॉर रिटन स्टेटमेंट, थैंक फॉर द विटनेस, इंटरव्यू फिनिश होने के बाद में आप विटनेस का शुक्रिया अदा कीजिए। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना चाहिए हमें जब हम सीन पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कंपनी की पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, इन लोगों की कौन कौन सी ट्रेनिंग हो चुकी थी, कौन कौन सी बैलेंस थी, कौन कौन सी ट्रेनिंग 3 महीने के बाद में एक्सपायर होने वाली थी, 6 महीने के बाद में एक्सपायर होने वाली थी, होगी है या नहीं होगी है, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आपको इस सिनेरियो से बहुत सी चीज़ें पता चल जाएगी, सेफ्टी कल्चर के बारे में पता चल जाएगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देखना चाहिए, फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, परमिट्स को देखना चाहिए, मेंटेनेंस रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि कंपनी जितनी भी गाड़ियां वहां पे काम कर रही हैं, लगी हुई हैं गाड़ियां, वो अपने टाइम पे हर महीने में प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस के लिए जा रही हैं या नहीं जा रही। प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट देखनी चाहिए कि इस एरिया में, इस जगह पे, इस एक्टिविटी में प्रीवियसली क्या ट्रेंड है। सिकनेस एंड एब्सेंस रिकॉर्ड देखने चाहिए। स्टेप 2 पे क्या करना चाहिए, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, इमीडिएट कॉजेज हमें देखनी है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस को देखना है, अंडरलाइन एंड रूट कॉजेज को हमें ढूंढना है, रीजन बिहाइंड द इमीडिएट कॉजेज, ऑफन फेलियर्स इन द मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी हम कभी रूट कॉज देखने के लिए जाते हैं तो हमेशा हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर खराबी थी, उनके फेलियर की वजह से ये एक्सीडेंट हो गए। जैसा कि आपको पता चलेगा सुपरविजन नहीं थी, हमेशा एंड पे यही निकलता है, इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। सुपरवाइजर हमेशा कह रहा था, एरिया इंचार्ज हमेशा कह रहा था ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी लेके जा रहा था तो सर जल्दी, सर जल्दी, सर जल्दी। तो जो 2 घंटे की ट्रेनिंग थी 5 मिनट में करके, 10 मिनट में करके, सर वो आपको भी तो रिकॉर्ड जरूरी है ना, आपने भी तो साइन करवाने हैं, चले साइन करवाइए, बस अपना अपना खाता भी मुकम्मल कीजिए। तो वो लोग ऐसी बात करके कन्विंस कर लेते हैं हमारे लोगों को, जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। जो कॉम्पिटेंट है वो बताएगा भाई ये आपके काम का हिस्सा है, जॉब का हिस्सा है, इसके बगैर कैसे काम कर सकते हैं अगर अब मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा आपको। आपके काम के एक्सपर्ट है आप, मैं मालूम है, आप आपके काम को बहुत अच्छा जानते हैं, मगर जो काम का एक्सपर्ट मैं हूं वो आप नहीं जानते हैं। मैं आपके काम के दरमियान में जो खतरात हैं, जो डेंजर है, जो हैजर्ड है, मेरा कॉम्पिटेंसी
उन हैजर्ड को जानना है, उन खतरों को जानना है। मैं वो वाला नॉलेज इनको देना चाहता हूँ। आप खतरों को नहीं जानेंगे, उनका शिकार हो जाएंगे, आपके साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। तो हमेशा ये रीजन निकलती है, पीपी नहीं मिलता है लोगों को, उसके लिए बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, 18 बंदों से साइन करवाना पड़ता है। ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोग एक दो मरतबा जाके दोबारा एफर्ट करना ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से फिर ऐसा होता है कि लोग नहीं ले पाते हैं पीपी। नो चेकिंग इन द इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस नहीं है गाड़ियों की, इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट है तो करना नहीं चाहता है आपका सेफ्टी ऑफिसर, आपका एचएससी पर्सन। एरिया में 20 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, मगर जब रिस्क रिस्क असेसमेंट मंगवाते हैं तो पता चलता है कि 2 रिस्क असेसमेंट है सिर्फ, 18 एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट ही नहीं है। अगर जो बनी भी हुई हैं वो भी इनएडुकेट हैं। वो रिक्वेस्ट करके कंसल्टेंट से टॉप मैनेजमेंट का रेफरेंस के साथ में उसको अप्रूवल लिया हुआ है। ग्रुप एक्सरसाइज है जी आपकी। एक बंदा स्ट्रक बाय अ लोड बीइंग कैरिड ऑन अ पैलेट बाय अ फोर्कलिफ्ट, ट्रक के साथ में टकरा गया। तो देखना पड़ेगा अभी इसकी पॉसिबल इमीडिएट एंड अंडरलाइन काजेस को ऑफ द एक्सीडेंट। फोर्कलिफ्ट ट्रक एक्सीडेंट ये एक एग्जांपल है, आप समझेंगे तो वर्क प्लेस पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एग्जांपल से। पॉसिबल इमीडिएट काजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, पॉसिबल अंडरलाइन रूट काजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, दोनों देखते हैं। फेलियर टू सिक्योर द पैलेट, सम टाइम ऐसा होता है जब 2-3 ट्रक इकट्ठे आए हुए हैं तो फोर्कलिफ्ट क्या करता है, वो अपने आप को कॉम्पिटेंस शो करता है और बंदा दोबारा दोबारा वहां पे बेल्ट नहीं बांधना चाहता है, कोई बात मैं लेके चला जाऊंगा। वो क्या करता है, पैलेट को उठाया, लेके जाने की कोशिश की, रास्ते में कुछ भी ऐसा हो गया, उसको मिसबैलेंस हो गया, वो उसको ठीक करते 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 कहीं ना कहीं फोर्कलिफ्ट जाके मार देगा। बांधा नहीं था उसे अच्छे तरीके से, सिक्योर अच्छे तरीके से नहीं किया था। पुअर पोजीशनिंग ऑफ द ट्रक क्लोज टू द पेडिस्ट्रियन, सम टाइम ऐसा जाते 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 वो पेडिस्ट्रियन एरिया के अंदर में चला जाता है, या उसके बहुत नजदीक में चला जाता है। उसके नजदीक में अगर कोई बंदा जा रहा था, वो इतनी बड़ी गाड़ी को अपने पास में देख के डर के अगर उधर जाएगा तो भी फेंस के साथ में टकरा जाएगा, इधर आएगा तो गाड़ी के साथ में। खौफ में ऐसा ही है, डरता है इंसान तो ऐसा ही होता है, वो एकदम में जब इतना बड़ी गाड़ी को कोई भी देखेगा तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। वजह हो सकती है ये भी उस बंदा के टकराने की, हो सकता है उसने इतनी बड़ी गाड़ी को एकदम अपने पास में देखा, उधर भागने के बजाय इधर ही भाग के आ गया और इसके साथ में टकरा गया। ये वो भी इधर में आ रहा था और ये बंदा भी इधर में जा रहा था। एग्रेसिव ब्रेकिंग, ब्रेक लगाई, स्किड हो गया, जाके टकरा गया, ये एक रीजन हो सकती है। इन अटेंटिव पेडिस्ट्रियन स्टेप्स, बाज लोग क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट के लोग, जब उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे हार्ड बैरिकेशन की जरूरत है, तो वो कहते हैं कि हम कई कंपनियों में देखा है उन्होंने जमीन के ऊपर कलर लगाए हुए हैं, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, इससे इस तरफ नहीं आ सकते हैं, ये नहीं चलता है जी। कुछ लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो इसकी सेंसिटिविटी को नहीं जानते हैं, ये लाइन जमीन पे लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, मगर हार्ड बैरिकेशन ही होनी चाहिए जी लोगों को रोकने के लिए। गाड़ी वॉकवेज के पास नहीं जानी चाहिए और वहां पे पेडिस्ट्रियन वॉकवेज की जगह पे चलता हुआ बंदा रोड पे नहीं आना चाहिए। रोकने के लिए प्रॉपर हार्ड बैरिकेशन होनी चाहिए, पाइप्स लगे होने चाहिए। तो हो सकता है कि वहां पे जमीन पे सिर्फ कलर किए हों और वो मट्टी की वजह से, बारिशों की वजह से इतना फेड हो गया, मालूम नहीं चल रहा था कि ये रोड है, ये पेडिस्ट्रियन है, बंदा वहां पे आ गया, ये गाड़ी वहां पे चली गई पेडिस्ट्रियन की जगह पे, पैदल चलने वालों की जगह पे। अंडरलाइन रूट काजेस क्या क्या है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्राइवर की कोई ट्रेनिंग नहीं है, इंडक्शन भी हुई तो जनरल इंडक्शन, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द व्हीकल एंड पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन और गाड़ी के रोड के ऊपर चलने के लिए कोई भी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है जी, पार्टीशन नहीं है। पुअर ड्राइविंग इंडक्शन, ड्राइवर को पक्के तरीके से, सही तरीके से ड्राइवर की इंडक्शन नहीं दी गई, जनरल इंडक्शन देके उसे भेज दिया गया वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। ट्रक की कोई मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको एक्सीडेंट होने के बाद में, आप देख लीजिएगा जाके वर्क प्लेस पे, ये गाड़ी 6 महीना से भी मेंटेनेंस के लिए नहीं गई होगी। जब इतना वायलेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हर वायलेशन के बाद हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं एक्सीडेंट के पास। नो रिफ्रेशर ट्रेनिंग, एक मरतबा ट्रेनिंग कर दी तो अभी 6 महीने 8 महीने हो गए, दोबारा इन लोगों को बुलाया नहीं है ट्रेनिंग के लिए।
कानून ये है, कायदा ये है कि जब भी कभी किसी भी एरिया में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर को इकट्ठा करना चाहिए, पेंटर का एक्सीडेंट हो गया पेंटर को इकट्ठा करना चाहिए, मैसन के साथ में एक्सीडेंट हो गया कि इस जगह पे ये वाला, ज्यादा टाइम ना लीजिए आप। वो भी ठीक कहते हैं, उनकी भी आप मजबूरी को समझिए, आप ज्यादा टाइम ना लीजिए, बुलाइए लोगों को 15-20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में लोगों को फारिग करके भेज दीजिए, मगर आपको ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है। आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स, आपको इमीडिएट काजेज को देखना है कि क्या क्या इमीडिएट काजेज हैं, अगर वहां पे स्पिल्स हैं तो उसे रिमूव करना चाहिए, ये रिमूव कर सकते हैं आप एक्सीडेंट सीन से। मिसिंग गार्ड्स हैं तो उन्हें लगा देना चाहिए। रीलोकेट द ट्रेलिंग केबल्स, अगर कोई ट्रेलिंग केबल्स हैं वहां पे उन्हें दबा दें, जमीन के नीचे दबा दें या सर के ऊपर लेके चले जाएं, 1.5 मीटर तक ऊपर लेके चले जाएं, बेटर है जमीन के नीचे एम्बेड करना चाहिए, दबा देना चाहिए। रूट काजेज क्या है, हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, नीड टू मेक चेंजेस इन द मैनेजमेंट सिस्टम, प्लानिंग द remedial एक्शन, dangerous conditions must be dealt with immediately, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, डेंजरस कंडीशंस हैं, इमरजेंसी इमीडिएटली उनको खत्म करना चाहिए। इंटरम एक्शंस जहां जहां पे चाहिए लेने चाहिए। अंडरलाइन कॉजेज विल रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स एक्शंस, ज्यादा कम्प्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है रूट कॉजेज के लिए, अंडरलाइन कॉजेज के लिए। एफर्ट, टाइम, डिस्ट्रप्शन, मनी सब लगेगा इन खराबियों को ठीक करने के लिए। नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन, आप जब कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले कौन से अनसेफ एक्ट थे, अनसेफ पोजीशन थे जिनको कंट्रोल करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आप भूल गए हैं या छोड़ दिया है, हर किसी को एड्रेस करना है, मगर सबसे पहले उसे एड्रेस करना है जिससे लोग मर सकते थे। तो ये एक तरह का प्रोफार्मा है जी, ये आपके पास में एक फॉर्मेट बन गया है जिसमें रिकमेंडेड एक्शन लिखेंगे, आप प्रायोरिटी लिखेंगे, टाइम स्केल लिखेंगे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखेंगे, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो रिकमेंडेड एक्शन में इंट्रोड्यूस, इंडक्शन आपने रिकमेंड किया कि सब ड्राइवरों की इंडक्शन होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या है, मीडियम है, उतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, 1 मंथ में यह पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वेयर हाउस मैनेजर है जिसने ये पूरा प्रोसेस होने नहीं दिया। ड्राइवर की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, सारा इसी का काम था। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मिंग पीपल दैट एन इंसिडेंट हैज अकर्ड, आपको रिपोर्टिंग करना है, बताना है लोगों को कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा इंसिडेंट हो गया, इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नली आपको बताना है लॉ एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को, जिसमें शुरता है और वहाँ के मिनिस्टर्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट द इवेंट, आपको उस पूरे इवेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ग्रुप एक्सरसाइज है आपकी, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइक टू हिंडर गुड एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, कौन सी चीजें हैं जो हमेशा रुकावट बनती हैं एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए। What can an organization do to make it more likely that incident will be reported? Barrier to reporting क्या होता है जी, अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, आपकी पॉलिसी में ही ये चीज मेंशन नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद में क्या क्या करना चाहिए था आपको। नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, बहुत सी कंपनियों में ऐसा है कि रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है, अगर है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग करना ही नहीं चाहते हैं। एक्सेसिव पेपर वर्क की वजह से लोग घबराते हैं, नहीं करना चाहते हैं। टेक टू मच टाइम, ब्लेम कल्चर है, एपैथी है, लोग तवज्जो नहीं करते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, लोगों को पॉलिसी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताया जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम चीज़ों को छोड़ जाएंगे, इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए प्रोसेस को, प्रोसीजर को, लोगों को नहीं पता होता है। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी, इंटरनली हम किसे किसे बताना चाहिए, डायरेक्टर को बताना चाहिए, सीनियर मैनेजर को बताना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का एचआर को, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनवायरमेंटल एडवाइजर्स हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए, वर्कर को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्सटर्नली किसे बता सकते हैं, फैमिली ऑफ द कैजुअलिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज और पब्लिक रिलेशन एडवाइजर्स को। अगर आपके पास में आप देखते हैं कि वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट बुक नहीं है तो आपको फिर भी लाजिम एक्सीडेंट को रिकॉर्ड करना है।
ये एक सिंपल सी एक्सीडेंट बुक है, या आप इसे मैनुअली भी बना सकते हैं। आपके पास में ये लाजिम होनी चाहिए, हर किसी के पास में। आप जैसे जाएं पहले दिन में ये जाके लाजिम बना लें। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसी पे रिकॉर्ड कीजिए। ये सिंपल है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैजुअलिटी आपने मेंशन करना है, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल ऑफ द इंजरी, कैसे इंजरी होगी, क्या टाइम था, डेट था, डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया आपने, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट काजेज इंजरी, जिस वजह से हो गया, डिटेल ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, विटनेस नेम एंड कांटेक्ट डिटेल्स, विटनेस का, डिटेल ऑफ द पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, जो बंदा रिकॉर्ड सारा कंप्लीट कर रहा है उसका नाम, सिग्नेचर और सब कुछ। एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स कौन से होते हैं जी? जैसा कि फेटलिटी है, लोग मर गए, तो मेजर इंजरी हो गई, डेंजरस अकरेंसेस हो गई, कुछ गैस लीकेज हो गई, बहुत बड़ी डिजीज आ गई, बहुत से लोग उसका शिकार हो गए, लॉस्ट टाइम इंजरीज हो गई, 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन तक जिन लोगों के साथ में इंजरी हुई वो लोग वर्क प्लेस पे नहीं आए। ये लाजिम मिनिस्ट्री को, टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है आपको।